Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to prepare for Punjab University 3-year और PGCET भी जिसको कहते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2021 in 1 to 2 months। बहुत सारे बच्चों की सबसे पहले क्वेरी तो ये है कि हमें डेट बताओ, एंट्रेंस एग्जाम कब है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी आपको नंबर 1। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए और क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए 1 to 2 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हो। यस, बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम के लिए 1 to 2 मंथ्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बिकॉज जब प्रेशर होता है ना ऊपर की यार ये करना ही करना है, क्लियर करना है और टाइम कम होता है, प्रेशर होता है और टाइम कम होता है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है अगर हमें क्या बताओ, स्ट्रैटेजी पता हो, तरीका पता हो कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। चलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो डेट्स देख लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी LLB 3 इयर्स 20th जून 2021 को 20th जून 2021 को आपका ये एग्ज़ाम है। राइट, मुझे पता है कि बहुत बच्चों के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं तो आपको उनकी भी प्रिपरेशन करनी है और इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है। बट मुझे ये भी पता है कि आपको अराउंड वन मंथ फ्री मिलेगा, मतलब 1 मंथ 15 डेज, कईयों को 2 मंथ्स भी फ्री मिलेंगे। तो हम वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लो एंड जब बिल्कुल फ्री हो गए, एग्ज़ाम्स दे दिए फाइनल ईयर के, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का बिल्कुल फ्री हो तो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। राइट, तो इस एग्ज़ाम के लिए आप सच में 1 to 2 मंथ्स में, 1 मंथ 2 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम का मोड है पेन एंड पेपर मोड। राइट, ड्यूरेशन आपकी है 90 मिनट्स। 100 MCQs पूछे जाते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। अगर आप गलत करते हो तो 0.25 इज डिडक्टेड। इट मीन्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग। क्या है, नेगेटिव मार्किंग। एंड जो एग्ज़ाम है वो चंडीगढ़ में ही कंडक्ट किया जाता है। एडमिशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली आपके सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, बट पंजाब यूनिवर्सिटी 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स और 50% क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स मोस्ट केसेस में कंसिडर किए जाते हैं। राइट, कितना आपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया है। कोटा फॉर दोज हु हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, कोटा भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन या कोई कोर्स आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, PU से किया है, तो उनके लिए कोटा भी है। राइट, नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, ये है PU चंडीगढ़ का जो कैंपस के अंदर है, उसका नाम है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉज। उसमें 300 सीट्स हैं। PU रीजनल सेंटर मुक्तसर में 60 सीट्स हैं। UIL PU रीजनल सेंटर लुधियाना में 60 सीट्स हैं। UILS होशियारपुर में 60 सीट्स हैं। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन with at least 45% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी, मतलब 45% आपके बैचलर्स या मास्टर्स में होने चाहिए जो आपने इमीडिएटली पहले किया है। ठीक है ना, जब आप एडमिशन ले रहे हो, मान लो अगर आपने मास्टर्स करी हुई है एंड फिर आप LLB में एडमिशन ले रहे हो, तो मास्टर्स की जो डिग्री है उसके अंदर 45% होना चाहिए। नहीं तो मोस्टली बच्चों ने बैचलर्स करी होती है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते हैं, तो 45% रिक्वायर्ड है। ओके, और क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं और मैं हर वीडियो में क्लियर करी हूँ, क्या हम 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हैं? अगर हमारे 2021 में ही फाइनल एग्जाम्स है ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के, येस आप दे सकते हो। येस, यू आर एलिजिबल। स्कीम ऑफ द टेस्ट देख लेते हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए, टेस्ट की ड्यूरेशन हमारी 1 hour 30 मिनट्स है, ये हम पहले भी देख सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका टेस्ट है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मतलब होता है क्वेश्चन और उसके बाद 4 options of the objective type questions will be available in Hindi and Punjabi also. English में तो available है ही, बट हिंदी और पंजाबी में भी अवेलेबल है, मीडियम ऑफ एग्जाम। ओके फाइन, उसके बाद आपका देख लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मेक अ नोट, अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें नोट करिए। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज आपकी 40 मार्क्स की है। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स की। रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश आपकी 20
मार्क्स की है, टोटल 100 मार्क्स का आपका सारा हो जाता है। ओके, 3 ईयर LLB पंजाब यूनिवर्सिटी। देखिए बहुत बच्चों का क्वेश्चन है कट ऑफ, तो मैं यहाँ पे 2020 की कट ऑफ नहीं कंसिडर कर रही हूँ, बिकॉज 2020 में आपको पता ही होगा नो एंट्रेंस एग्जाम वॉज कंडक्टेड, नो एंट्रेंस एग्जाम वॉज कंडक्टेड। एडमिशन जो हुई थी वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे हुई थी, तो मैं वो वाली कट ऑफ नहीं कंसिडर कर रही हूँ। 2019 2018 बाकी सभी सालों में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया गया था, तो हम कट ऑफ देख लेते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है वो है 50%, क्या 50% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स प्लस 50% आपके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो वो कैलकुलेशन जो है वो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है एक वीडियो में, पूरी कंप्लीट वीडियो करी हुई है, इजी तरीके से कैलकुलेट करना मैंने सिखाया हुआ है, मैं इस वीडियो में वो रिपीट नहीं करूँगी। वो वीडियो आपने 101% देखनी है। वाई? बिकॉज सेटिंग एन एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एम सेट करना है अपना कि मुझे इतने लेकर आने हैं 101% एडमिशन के लिए, और आप उतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं, बट हमें पता तो होना चाहिए ना हम किस चीज़ के लिए कितनी तैयारी हमें करनी है। कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए 2019 में जो क्लोजिंग रैंक्स थे वो आपके क्लोजिंग स्कोर जो था आपका वो था 64.112, 2018 में 59.53 और 2017 में 61.919। ये जो स्कोर्स हैं, ये जो रैंक है, ये आपका 50% लेके क्या हुआ है, मतलब 50% एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स प्लस 50% आपके ग्रेजुएशन या मास्टर्स के मार्क्स। वीडियो देख लेना, आपको कैलकुलेशन करनी आ जाएगी। ये कट ऑफ भी नोट कर लो। सेफ स्कोर कितना है, देखिए मिलाकर 50% आपका मिलाकर 70 अबव तो जाना ही चाहिए, 70 प्लस तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है ना। अब मैं हर किसी के लिए स्कोर क्यों नहीं डिफाइन कर सकती, बिकॉज मुझे नहीं पता आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, राइट, वो आपको पता है, तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे कि ठीक है यार ग्रेजुएशन में मेरे इतने, अगर मैं इतने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कर लूंगी तो उसका 50% लेके मेरे 70 अबव बनने ही बनने चाहिए, राइट। 70 लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जीके भी हमारा 40 मार्क्स का है, बट जीके के अंदर करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट है, स्टैटिक जीके बहुत ही वास्ट है। स्टैटिक जीके का फिर भी मैं आपको एक फंडा बता दूंगी जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट वास्ट है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड कवर करना इजी है, समझना इजी है, याद करना इजी है, और इसमें से मार्क्स निकालने बहुत ही इजी है। अगर आप इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप बड़े आराम से 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो लीगल एप्टीट्यूड में, 30 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर ये आपने कर लिया तो आधी बैटल तो आपने जीत ली। तो कैसे करना है, देखिए टॉपिक 1, मैंने टॉपिक 1 का मतलब, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं, मिनिमम कम से कम, राइट। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसे कवर करना है, हाउ, कहाँ से स्टडी करें। देखिए यूनिवर्सल्स की बुक आती है, यूनिवर्सल्स की बुक आती है, हमने वो बाय करनी है। कोई भी एडिशन चलेगा, ओल्ड एडिशन भी चलेगा, न्यू एडिशन भी चलेगा, ओल्ड एडिशन भी चलेगा। आपके पास 2020 का एडिशन है, वेरी गुड, 2021 बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एनी एडिशन वुड वर्क। अगर यूनिवर्सल्स खोलोगे तो उसमें देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर आपके ऐसे डिवीजन है, थ्योरी और एमसीक्यूज में भी एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने थ्योरी पढ़नी है, साथ साथ में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप देखोगे कि वो एमसीक्यूज की जो ऑर्डर है वो ऐसा है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक किया तो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब अगर आप फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन देखोगे तो देखोगे कि सारे फंडामेंटल राइट्स के एक साथ है, तो साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, अगर सॉल्व कर लोगे तो वेरी गुड, टाइम नहीं है तो ये वाला पार्ट तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी कैसे पढ़नी है, रीड करनी है, रीड करते हुए अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंड करोगे तो लर्न हो जाएगी, लर्न करनी है और मार्क भी करनी है। मार्क क्यों करनी है, बिकॉज हमें रिवाइज भी करना है। हमें कैसे याद होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बार बार उसको रिवाइज करोगे। बार बार रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए अगर मार्क किया होगा तो लेस टाइम में रिवाइज हो जाएगी। समझ में आ गया।
टेक अवे क्या है, थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों करने हैं। कहाँ से, यूनिवर्सल से। और एमसीक्यूज क्यों करने हैं, एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, हमें लगता है हमारा हो गया, नहीं। आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो एमसीक्यूज में नंबर वन, जब एमसीक्यूज करोगे तो आपको थ्योरी अप्लाई करनी आएगी, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चंस डाइसी होते हैं, आपको लगता है अरे इसका आंसर तो ये होगा, बट आप टू ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो, पेपर में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और गलत, इनकरेक्ट होने का डर रहता है, रॉन्ग अटेम्प्ट होने का डर रहता है। बट अगर आपने पहले ही एमसीक्यू सॉल्व किए हुए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो गलती आप घर पे कर जाओगे तो वहां पे ठीक होगा। अप्लाइंग थ्योरी नंबर वन। नंबर टू, आप देखोगे कि जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे कुछ पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स होंगे जो आपके थ्योरी में कवर नहीं हो रखे होंगे, राइट। तो आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू सेम एमसीक्यूज आ सकते हैं, मोस्टली सेम एमसीक्यूज आते हैं, राइट। तो इसलिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 प्लस एमसीक्यूज आपके यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो मैंने कोर्स भी किया हुआ है जिसके अंदर आपको 25 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने हर कॉन्सेप्ट, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजीली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ईजी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ईजी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि बहुत जल्दी क्विकली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस कोर्स के बारे में, राइट। तो अब बात करते हैं कि कौन सा दूसरा ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, देखो बच्चे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 डेज देने हैं। वैसे तो ये 1 वीक में आपकी कवर हो जानी चाहिए, 1 वीक के अंदर आपने सारा खत्म कर देना है, नहीं तो 10 to 15 डेज में अगर धीरे 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 भी करते हो तो आपकी फिनिश हो जानी चाहिए, राइट। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स का जो प्रॉब्लम है वो ये रहता है कि बहुत बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, बट मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। और पहले तो मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियोस देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से स्टार्ट कर दे 10 to 15 लीगल टर्म्स याद करना, 10 to 15 लीगल टर्म्स याद करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट इकट्ठी करके आपको दे दूँ, पोस्ट कर दूँ, तो आप मुझे बता देना, मैं वो कर दूंगी। नहीं तो आपने अपनी बुक में से हर रोज 10 to 15 लीगल टर्म्स उठानी है और उनको लर्न करना है। अब हमें लर्न क्यों नहीं होती हैं, बिकॉज जब आप देखोगे ना, सिर्फ एक वर्ड का एक छोटा सा मीनिंग दिया होता है, हमें उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती, तो हम क्या करेंगे, हम ऑनलाइन जाके उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक कर लेंगे, तो हमें याद करना ईजी हो जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हमने ऐसे करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से तो जितनी लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं वो तो हमने अच्छे से याद करनी है, मार्क कर लो उनको। प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, राइट। टॉपिक 3, और कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केस लॉज। अगेन लैंडमार्क जजमेंट्स करके एक वीडियो करा हुआ है, चेक कर लेना, ये भी आपका कवर हो जाएगा बहुत ईजिली। उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ऐसे में से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये टॉपिक्स भी यूनिवर्सल में से आपके कवर हो जाएंगे। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं टू कवर कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड फैमिली लॉ। मेक श्योर कि आप अपनी नोटबुक में ये सारा ऐसे ही लिख लो, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, और कहाँ से कवर करना है ये भी सामने लिख लो, ओके। टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक, देखिए एक दिया होगा लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग प्लस मार्किंग। देखो सबसे पहले तो लीगल एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो एमसीक्यू टाइप, ठीक है, दूसरा होता तो एमसीक्यू टाइप है, बट उस दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लॉ दिया होता है और सिचुएशन दी होती है, आपको लॉ को सिचुएशन पे लगाना होता है, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके पीयू 3 ईयर में आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू टाइप के, जिसको हम लीगल जीके के क्वेश्चंस भी बोलते हैं, ठीक है। बट हमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं,
सेफ साइड चलना है तो हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है अच्छे से, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग करके। इसमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये आपके बड़े अच्छे से कवर होंगे। कौन कौन से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, बहुत अच्छे से आपके ये टॉपिक्स कवर होंगे। इसके अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने बल्कि लर्न भी करना है। जो चीज़ याद करने वाली है, आपको दिख जाएगा ये चीज़ याद करने वाली है, तो वो हमने याद भी करना है। अगर नहीं पता चल रहा क्या याद करना है तो ये वाले क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लीगल अवेयरनेस, ये आपके जीके के सेक्शन में दिए हुए हैं, बट हैं ये लीगल जीके के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने वैसे भी सॉल्व करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से आपको क्या याद करना है। समझ में आ गया समझ। यूनिवर्सल्स की बुक जब भी खरीदोगे वीडियो पे आना, मार्क कर लेना, बहुत आसानी रहेगी आपको। इंपॉर्टेंट स्टैचूज पढ़ने क्यों ज़रूरी है? फैमिली लॉ में से क्वेश्चन आते हैं, कोई मिसलीनियस एक्ट्स में से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे सारे। तो इंपॉर्टेंट स्टैचूज करने, लीगल मैक्सिम्स, लीगल फ्रेजेस, लीगल टर्म्स करनी है, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड मिसलीनियस लीगल टॉपिक्स ये भी करने हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लीगल टर्म्स, लीगल फैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है, राइट। ये टॉपिक्स आपने करने हैं। लीगल एप्टीट्यूड अगर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, फिर आपका ये टॉप वाला चैप्टर जो है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग वाला, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप करना जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड मिसलीनियस लीगल टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट स्टैचूज, लीगल फैक्ट्स, ठीक है ना। पता करते हैं स्टैटिक जीके की, क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स हमारे 40 मार्क्स के हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो टॉपिक 1, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही टॉपिक्स, अगेन मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स में से आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट। नेक्स्ट आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, इकोनॉमिक्स भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हमने सबसे पहले कवर करने हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स, वो कौन से कवर करने हैं? ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नोट कर लो, ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से नोट कर लो। स्टैटिक जीके कवर कहाँ से करनी है? बुक्स कौन सी हैं स्टैटिक जीके के लिए? देखिए, आप यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो बाय कर ही रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला है। तो यूनिवर्सल्स के अंदर आपने ये टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं। कौन से टॉपिक्स? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये मार्क कर देने हैं, ठीक। आप देखोगे वहाँ पे इन सब सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी मेंशन करी हुई है, प्लस एमसीक्यूज, एंड जो टॉपिक 2 वाले टॉपिक्स भी है उनका भी सेम है। कईयों की सिर्फ एमसीक्यूज ही मेंशन किए होंगे। हमने फोकस मेन रखना है अपने एमसीक्यूज पे, हमने मेन फोकस रखना है एमसीक्यूज पे, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। देखो, स्टैटिक जीके बहुत ही वास्ट है, ठीक है ना, और हमारे पास टाइम कम है, हमें 1 to 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी है, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपना फोकस रखना है, ठीक है। नंबर 1, अगर हम अकेली थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो बच्चों को ये नहीं पता चलता व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। उनको थ्योरी पढ़कर ये नहीं पता चलता कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं पता चलता व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, दे डोंट नो व्हाट टू लर्न, दे डोंट नो व्हाट टू लर्न। ये क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब मुझे पता है अकेले एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इट इज़ बेटर कि आप थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज सॉल्व करते जाएं, एटलीस्ट फॉर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। वो इम्पॉर्टेंट हमारे इसमें है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, राइट। बाकी सबकी ओनली एमसीक्यूज पढ़कर याद कर कर चले जाओ, बार बार रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। तो ये बेस्ट तरीका है स्टैटिक जीके पढ़ने का, याद करने का, सब कुछ, राइट। अब बहुत बच्चे मुझे कहेंगे कि दी हम पियर्सन्स ले लें, हम ल्यूसेंस ले लें, क्या वो अच्छी नहीं है स्टैटिक जीके के लिए? जो आईएएस की जर्नल स्टडीज़ की बुक आती है वो अच्छी नहीं है? देखो बच्चे, बात सुनो मेरी, हमने क्या, हमारा पर्पस क्या है? व्हाट इज़ आवर पर्पस? व्हाट इज़ आवर पर्पस? टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है ना। एंड टू क्लियर द एग्जाम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे कवर हो रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? बट अगर फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तुम पियर्सन्स ल्यूसेंस में से सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ जाओ, जो है आपके टॉपिक 1,
ठीक है ना, वो पढ़ जाओ सिर्फ, और कुछ नहीं। और पियर्सन में तो आई थिंक 1000+ MCQs भी दिए हुए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है, ओनली यूनिवर्सल्स कर जाओ, इनफ रहेगा। यूनिवर्सल्स के साथ साथ अगर कर सकते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट निकालो और जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो और उनके पॉइंट्स बना के बुक में ही नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, समझ में आ गया। स्टैटिक जीके का यही फंडा है, बेस्ट। नाउ करंट अफेयर्स आई नो आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई मार्क्स लेने हैं तो ये कवर करना पड़ेगा, छोड़कर भी नहीं जा सकते, करने भी बहुत मुश्किल हैं। बोला था न्यूज़पेपर पढ़ लो, बट मुझे पता है लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, तो अब कैसे कवर किया जाए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स, विनर्स, कौन सा टूर्नामेंट किसने जीता, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, लीगल न्यूज़, आर्ट्स एंड कल्चर एक्सेट्रा, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स, इससे रिलेटेड तो बड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। बट कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूज़ कहाँ से लेके कहाँ तक की कवर करनी है। देखो यार, जनवरी 2020 टिल जब तक एग्जाम नहीं होता से मई 2020 तक 21 तक की न्यूज़ मैं कहूँगी कि सेफ साइड के लिए कवर कर लो, ठीक है ना। बाकी जो लोगों के पास टाइम कम है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास कम है, तो तुम अप्रैल 2020 से तो एटलीस्ट अप्रैल 2020 से लेकर मई 2021 की न्यूज़ कवर करो। अब ये कैसे करोगे, देखो यार, मैं तो एक ही बुक रेकमेंड करती हूँ, टिट्स बिट्स का ईयर बुक आता है, एनुअल एडिशन जिसे वो कहते हैं, ई बुक है एनुअल एडिशन, वो खरीद लो, वो पढ़ लो एक तो, ठीक है ना। उससे तुम्हारी अप्रैल 2020 या जनवरी 2020 से लेकर, ये वाला अगर करोगे तो जनवरी 2020 से लेकर कहीं ना कहीं दिसंबर 2020 की न्यूज़ कवर होती है। अब हमारे पास रहेगी कहाँ कहाँ की, जनवरी 21 से लेकर मई 2021 के लिए। देखो यार, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स आते हैं, इंडिया टुडे टाइप्स नहीं, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी, बैंकिंग, तो वो वाली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण होती है, न्यूज़ एंड इवेंट्स होती है, ठीक है आपकी, और भी बहुत सारी क्रॉनिकल होती है, बहुत सारी मैगजीन है। कोई भी एक मैगजीन, एनी वन मैगजीन फॉलो करना स्टार्ट कर दो जनवरी 2021 से लेके मई 2021 तक, राइट। और एक और बात बता दूं, जनवरी के एडिशन में हो सकता है नवंबर की न्यूज़ हो, तो ट्राई करना कि जब से जनवरी की न्यूज़, जिस एडिशन में जनवरी की न्यूज़ है वो बाय करो, शॉप पर जाके बाय कर लेना, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक मैगजीन फॉलो करना इनफ रहेगा 2021 के लिए, चूज कर लेना वहाँ जाके कौन सी ईजी लग रही है वो कर लो। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है। लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले करना है, लीगल टर्म्स 10 to 15 हर रोज याद करनी है, करंट अफेयर्स हर रोज 1 आवर, एवरी डे 1 आवर देना ही देना है, तभी एग्जाम में याद रहेगा, तो नहीं याद रहेगा, ठीक है ना। और एक और टिप दे दूं, मार्क करना है, लर्न करना है और रिवाइज, तभी याद रहेगी। मार्क लर्न रिवाइज, मार्क लर्न रिवाइज, ये फंडा रखना है। देखो रीजनिंग जो है, आपके टॉपिक्स बनते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर सीरीज, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आपके, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये टॉपिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले हैं, और उसके बाद ये 2 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखो बच्चों, जो आपके ये टॉपिक्स हैं, जो ये मैंने ऑरेंज से मार्क किए, ये तो आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आती है, वो सॉल्व करनी है इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आपको MK पांडे खरीदनी पड़ेगी, MK पांडे। और एक और बात बता दूं, जो मैं बुक्स में से बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स करने हैं, वही टॉपिक्स करने हैं, सारी की सारी बुक सॉल्व नहीं करनी, सारी की सारी बुक नहीं सॉल्व करनी हमने, राइट। टॉपिक 2 जो आपके हैं, दोबारा मार्क कर देती हूँ, ये आपके होंगे यहाँ से, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले आपके होंगे MK पांडे में से, राइट। और जो आपके बाकी सारे टॉपिक्स हैं, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस,
पजल टेस्ट ये यहाँ से होंगे, बट इंपॉर्टेंट आपके यही है। एनालॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लेना है, सारा का सारा टॉपिक सॉल्व करने नहीं बैठना, राइट। है स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी एम के पांडे में से, ये टॉपिक भी एम के पांडे में से करोगे। बाकी सारे टॉपिक्स तुम्हारे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल में से होंगे। अब इसके भी मैं तुम्हें टिप्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक के ऊपर एक वीडियो करी हुई है, बताया हुआ है कैसे सॉल्व करना है सब कुछ, पर फिर भी एक टिप दे देती हूँ। देखो, जो तो रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस वो मार्क कर लेने हैं, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मार्क कर लेने हैं, ठीक है। और जब रिवाइज करोगे तो रॉन्ग और डिफिकल्ट वाले सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। प्लस ट्रिक्स, जब सॉल्व करोगे ना तुम्हें बड़े ट्रिक्स पता चलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स पता चलेंगे, वो भी नोट कर लेने हैं बुक के अंदर ही, और वो भी रिवाइज करने हैं। एक और टिप दे देती हूँ, एम के पांडे तो खरीदोगे ना, एम के पांडे की जो बुक है, एम के पांडे में से हमने ये वाले टॉपिक्स करने हैं, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, बस और कोई टॉपिक आता नहीं है, ये टॉपिक्स करने हैं। बट एम के पांडे में से हमने कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इनके हमने फंडे समझने हैं। उसमें बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर तुम सेल्फ स्टडी करो तो ये पक्का करना है। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने एम के पांडे में से कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन के, बट हमने क्या करना है, हमने एम के पांडे में से इनके फंडे समझ लेने, और एक सिलॉजिज्म्स का भी टॉपिक हमने कवर करना है एम के पांडे में से। सिलॉजिज्म्स एम के पांडे में से आपके कवर होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में आपके दो ही टॉपिक्स मेन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, एंटोनिम्स, एनोनिम्स। यूनिवर्सल्स में से करोगे, यूनिवर्सल्स में सबसे इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, वहां से कवर करोगे, जो इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं वो कवर करोगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी यहाँ से यूनिवर्सल्स में से कवर कर लोगे। बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि भाई क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम by preparing for it in just 1 to 2 months। इवन अगर 15 डेज भी हैं तब भी अप्लाई करके दे सकते हो, बट 1 to 2 months में तो मतलब अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो सच में ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब टाइम कम होता है तो हम क्या करते हैं। हमने हर किसी ने वो एग्ज़ाम दिए ना, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सबसे पहले, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट का मतलब हम एक ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स के अंदर हमने कह दिया सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद साथ साथ में एक तो ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स जिसमें आप टॉपिक्स करोगे, एक एवरीडे थिंग्स, एवरीडे थिंग्स में हमारा आ जाएगा एवरीडे थिंग्स। सबसे पहले तो हमें एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट देना है। क्या करना है, फिक्स्ड टाइम स्लॉट। मान लो आप कह रहे हो कि शाम को 4 से 6 इस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगी, इवन दो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ठीक है। मान लिया कल एग्ज़ाम है, आज नहीं पढ़ूंगी, पर कल आके एग्ज़ाम के बाद पढ़ूंगी, ठीक है ना। ये करना ही करना है अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अगर एग्ज़ाम्स नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री हो, तो कम से कम 8 to 10 आवर्स की सिटिंग देके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिक्स टाइम स्लॉट में एवरीडे थिंग्स में तुम क्या करोगे, एक तो तुमने लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स ख़त्म करनी है अपनी, ठीक है ना। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट चीज़ कौन सी है तुम्हारी, तुम्हारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ठीक है ना। उसके बाद तुम ऐसी सी और कौन सी चीज़ है, ऐसी सी हमारे पास जो चीज़ है वो है ईडियम्स, ठीक है ना। ये हमने ख़त्म करने हैं, हर रोज़ 10 से 15 पढ़ने एग्ज़ाम डे तक। आ गया समझ, नोट कर लो ये एवरीडे थिंग्स वाला पार्ट। ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, अब हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड कर लेना है कि ये हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और बात, हमने वो नहीं चलना कि पहले लीगल एप्टीट्यूड खत्म होगा तब स्टैटिक जीके स्टार्ट करूंगी, नहीं, सबसे पहले हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके खत्म कर देने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ। लीगल जीके भी मेरी इंपॉर्टेंट है, लीगल जीके के मैंने टॉपिक्स बताए थे ना, तो लीगल जीके भी मेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं किस पे जाऊंगी, उसके बाद स्टैटिक जीके में मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के, वो मुझे करने हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा, करंट अफेयर्स भी एवरीडे, करंट अफेयर्स यहाँ पे फिक्स टाइम स्लॉट, एग्जाम डे, लीगल टर्म्स, करंट अफेयर्स भूल गई मैं यहाँ पे। करंट अफेयर्स को हर रोज 1 आवर देना ही देना है, अगर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 आवर हर रोज,
हर रोज क्या था, रीड मार्क लर्न, रीड मार्क लर्न रिवाइज, रीड मार्क लर्न रिवाइज। ओके, उसका वो फंडा चलेगा। लीगल एप्टीट्यूड हो गई, स्टैटिक करंट के इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, लॉजिकल के इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे लॉजिकल के जो इंपॉर्टेंट है वो करोगे। वो मैंने आपको टॉपिक 1 जो लॉजिकल के है उस पे आ जाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करके खत्म कर दोगे और ये लिस्ट बनाओगे पूरी, तुम ये लिस्ट बनाओगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। लेट्स मूव ऑन। हमने अपनी जो पढ़ाई है, जो हमारी स्टडीज है, उसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट स्टेज जो है ना हमारा, वो है एम, क्या कर रहे हैं हम, एम क्या है हमारा, कंप्लीटिंग द सिलेबस, कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है ना। कंप्लीटिंग द सिलेबस में तब मांगूंगी जब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, दैट इज टॉपिक 1 और 2 कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। टॉपिक 1 और 2 अगर मेरे हर सब्जेक्ट के कवर हो गए तो मैं समझूंगी कि मेरा बहुत बहुत सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है ना। और ये मैं कैसे खत्म करूंगी, क्या एम है मेरा, एम सिलेबस कंप्लीट कब होगा, जब मैं थ्योरी पढ़ लूंगी, जब मैं थ्योरी पढ़ लूंगी, एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगी और इनसे रिलेटेड एटलीस्ट एक एक बार तो ये मेरे रिवाइज होने चाहिए 1 से 2 बार, प्लस मैंने इनके टेस्ट भी लिए होने चाहिए, सेक्शन वाइज टेस्ट नहीं, सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट। अब आप कहोगे दी टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट रैंडमली उठाओ, जिस एमसीक्यूज हर चीज के दिए हुए इतने सारे यूनिवर्सल में, रैंडमली उठाओ सॉल्व करो, रैंडमली उठाओ सॉल्व करो। ये हमारी क्या हुई, स्टेज 1 हुई, ये हमारी स्टेज 1 हुई। स्टेज 2, स्टेज टू में क्या करना है, स्टेज 2 में लेफ्ट टॉपिक्स, जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं हमारे, लेफ्ट आउट टॉपिक साथ साथ चलेंगे हमारे। रिविजन, बहुत तकड़ी रिविजन, रिविजन तो बंद होनी नहीं चाहिए, रिविजन तो बंद होनी ही चाहिए, बार 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 रिवाइज, रिवाइज पे रिवाइज पे रिवाइज, भूलना तो है ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ा था याद नहीं है एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस मॉक टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स, मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे, एनालाइज करना सिखाया हुआ है, वीडियो करी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनालाइज करोगे, देखोगे कहाँ गलतियां हो रही है, इनकरेक्ट, रॉन्ग क्या है और क्यों रॉन्ग है, वाई रॉन्ग, और फिर अगर रॉन्ग क्यों होगा, मोस्टली आपको एक टॉपिक नहीं समझ आया हुआ उसको दोबारा दोबारा कर लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेज 1 एंड 2 रहेगा। मॉक टेस्ट, आपके सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नंबर 1। नंबर टू 10 सैम्पल पेपर्स इन यूनिवर्सल। मॉक टेस्ट क्यों सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, और वो कैसे आएगा, जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ये टेक अवे इस वीडियो का यही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वीडियो देखने के बाद स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 ये रहेगा मेरा, स्टेप 1 ये रहेगा मेरा, मैंने ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, लिखना है, राइट लिखित में होना चाहिए, लिखित। स्टेप 2 क्या रहेगा मेरा, डिसाइडिंग द बुक्स। अगर मे बी आपके पास जो बुक्स मैं बोल रही हूँ वो नहीं, आपने ऑलरेडी बाय करी हुई हैं, तो आप उन बुक्स में से भी पढ़ सकते हो। डिसाइडिंग द बुक्स मेरे साथ डिस्कस आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं बता दूंगी आपको। डिसाइडिंग द बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, या स्टडी रिसोर्स, या स्टडी रिसोर्स। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करा हुआ है ना, तब भी अपने फंडे स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमने डिपेंड नहीं करना, हम अपने फंडे बनाएंगे और एग्जाम क्लियर करेंगे, राइट। स्टेप 3, डे टू डे प्लानिंग, डे टू डे प्लानिंग। अभी भी आप कहोगे कैसे होगा, देखो यार, स्मार्ट स्टडी एक तो हार्ड वर्क है, वो तो हम कर ही रहे हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ऑब्वियसली तुम सोच ही रहे हो कि हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, प्लस स्मार्ट स्टडी। और स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, आप देखते हो कोई बच्चे बड़ा ही कम पढ़ते हैं बट वो एग्जाम क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी दोनों इकट्ठा करते हैं, तो वो एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। हम भी स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है, प्लानिंग, प्लानिंग, एक एक दिन प्लान करना, प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक दिन प्लान करना, जिस दिन 8 घंटे की सिटिंग दे सकते हो 2, जिस दिन 2 घंटे की सिटिंग दे सकते हो 2, आधा घंटा भी है उसको भी यूटिलाइज करो, राइट, उसको भी यूटिलाइज करो।
प्लानिंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, नो डाउट उसके ऊपर क्लैट लिखा हुआ है, बट वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। और आपके केस में सबसे बड़ा टेक अवे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हार्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप ये अप्लाई करना, आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल कैच यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। बाय। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।